चंदनखेड़ा गांव की शामें हमेशा से अजीब थीं। जैसे ही सूरज ढलता, दूर पहाड़ियों के पीछे से धुआं सा कोहरा उतरने लगता और पूरा गांव किसी अनदेखी छाया में डूब जाता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिस पर शाम के बाद कोई नजर भी नहीं डालता था। लेकिन आज भी हमेशा की तरह रतन, भीमा और लखन उस पेड़ के नीचे बैठकर मूड़ी पकौड़े खाते हुए बातें कर रहे थे। लो, फिर शुरू हो गया रोज का नाटक। शाम होते ही बिजली गायब और हम लोग यहीं मूड़ी पकौड़े चबा रहे हैं। बत्ती गई तो क्या हुआ, गपशप तो बढ़िया जम रही है ना। बस नारायण काका नहीं आए अभी तक, तो मजा अधूरा लग रहा है। अरे कहानी नहीं, सच्ची घटनाएं बोलो। काका कहते हैं ना, देखी हुई हैं सब। इतना कहते कहते अचानक किसी के कदमों की आहट आई। कोहरे को चीरती एक परछाई धीरे धीरे पेड़ के आसपास के अंधेरे से बाहर आई। नारायण काका, हाथ में पुराना लाठी, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। क्या रे शोरगुल मचा रखा है तुम लोगों ने? सुना बत्ती फिर चली गई गांव की? आपका इंतजार ही कर रहे थे काका। आप नहीं आते तो ये शाम अधूरी रह जाती। बैठिए, मूढ़ी पकौड़ा लीजिए। नारायण काका बैठ गए। पेड़ की घनी छाया के बीच उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो इस शाम से बहुत पुराने किसी समय में लौट गए हों। काका, आज कुछ अलग सुनाइए। वो कुएं वाला पिशाच तो कई बार सुन चुके। हाँ काका, आपने कभी अपने सामने कुछ देखा है ऐसा जो इस दुनिया का ना लगे? काका कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर एक छाया सी दौड़ गई। उन्होंने मुट्ठी में पकड़े मूड़ी को देखा, फिर धीमे से बोले, सुनना चाहते हो ना देखी हुई बात? काका की आवाज और धीमी हो गई। पेड़ के आसपास की हवा जैसे थम गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और कोहरा थोड़ा और नीचे उतर आया। काका ने कहना शुरू किया, वो दिन याद है जब मैं जवान था और गांव गांव घूमते एक डॉक्टर आया था। नाम था डॉक्टर अरुण देव। नारायण काका ने मूड़ी का एक दाना धीरे से मुंह में डाला। आंखें थोड़ी संकरी हुई और उनकी आवाज एक नई गहराई में उतर गई। वो दिन था जब डॉक्टर अरुण देव पहली बार धनगढ़ गांव पहुंचे थे। एक छोटा सा अस्पताल जिसकी दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ था। आसपास खेती के सूखे खेत और दूर तक फैले जंगल। शाम के 4 भी नहीं बजे थे, लेकिन धूप पहले ही पीली पड़ने लगी थी। अस्पताल के पीछे एक पुराना क्वार्टर था जहां डॉक्टर को रहना था। छत पर काई जमा थी और खिड़की के कांच पर धुंध हमेशा जमी रहती, चाहे मौसम कुछ भी हो। थोड़ा सुनसान जरूर है, लेकिन चल जाएगा। गांव के 2 आदमी, हरिदास और मोहनलाल, अस्पताल में दवा लेने आए थे। उनकी चाल में अजीब सा डर था, जैसे कोई बात छुपाना चाह रहे हों। डॉक्टर बाबू, जगह कैसी लगी? शांत है, शहर से दूर है, पर अच्छा है। शांत? हाँ, शाम तक तो शांत रहता ही है। डॉक्टर ने गौर किया। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता उतर आई थी। कुछ कहना चाहते हो? डॉक्टर बाबू, आप तो क्वार्टर में अकेले रहते हो ना? हाँ, अभी तक तो कृपा करके एक बात याद रखना, शाम के बाद पीछे वाले रास्ते पर बिल्कुल मत निकलना। अस्पताल के पीछे का रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता था। वही जंगल जिसके बारे में गांव के बच्चे भी खेल में कसम लेकर बोलते, उस तरफ नहीं जाएंगे। उस दिन अरुण ने सब अनसुना कर दिया। सोच लिया गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातें हैं। शाम होते होते आसमान सुर्ख हो गया। हवा में जली हुई लकड़ी की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ जलाया हो। और ठीक उसी समय गांव की बिजली चली गई। अस्पताल की घंटी ढोंग ढोंग की आवाज में कहीं दूर अकेली गूंज रही थी। अरुण खाने के बाद जल्दी सो गया। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी और बाहर बरगद की पत्तियों से होकर आती हवा एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाज कर रही थी। रात करीब 12:15 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अरुण की नींद टूटी। कि कौन है? बाहर से आवाज आई, डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है, दरवाजा खोलिए। उस आवाज में कुछ था
मानो पसीने में भीगा हुआ कोई इंसान बोल रहा हो, या फिर कोई जो बहुत दूर से दौड़कर आया हो। अरुण ने चप्पल पहनकर दरवाजा खोला। बाहर धुंध में एक आकृति खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस सांस की भाप दिख रही थी। कौन हो तुम? माँ, मेरा नाम विपुल है। माँ को बचा लो डॉक्टर साहब। दरवाजे के सामने खड़ा विपुल लालटेन की रोशनी में किसी धुंधली परछाई जैसा लग रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे बहुत देर तक भागते रहने के बाद अभी अभी रुका हो। तुम्हारा घर बहुत दूर है क्या? जंगल के पार, बस थोड़ा, लेकिन रास्ता सीधा मत देखना, पीछे मत मुड़ना डॉक्टर साहब। कहते हुए उसने सर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। अरुण ने बैग उठाया और लालटेन लेकर उसके साथ चलने लगा। क्वार्टर से निकलते ही रास्ता कच्चा और संकरा होता गया। आसमान पूरा काला था, जैसे किसी ने तारों का दरवाजा ही बंद कर दिया हो। चारों तरफ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी अदृश्य दरबार में मौन पहरेदार हों। 4 कदम चले ही थे कि पीछे से किसी ने बहुत धीमे स्वर में पुकारा, विपुल। डॉक्टर ने तुरंत पीछे मुड़ना चाहा, सहज मानव स्वभाव, लेकिन उसी पल विपुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे मत देखिए, वो हमारा नाम बिल्कुल हमारी आवाज में लेकर बुलाते हैं। अगर आपने पीछे देखा तो हम दोनों में से कोई भी नहीं लौटेगा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो इंसान था, पर धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी। रास्ते में चलते चलते अरुण को लगा जंगल सांस ले रहा है। पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट नहीं, जैसे कई आवाजें धीमे धीमे फुसफुसा रही हों। देर हो गई। कोई नया आया है। डॉक्टर, डॉक्टर। आवाज बिल्कुल अरुण की ही जैसी थी। अरुण के पैरों की रफ्तार थमने लगी। उसकी रीढ़ में बर्फ उतर गई। ये कैसी आवाजें हैं? चलते रहिए, कहीं रुक गए तो जो बुला रहे हैं वे सामने आ जाएंगे। पेड़ों के घने झुरमुट के पार एक टूटा फूटा पुराना घर, जिसके बरामदे में पीली धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। विपुल ने धीरे से कहा, यही मेरा घर है, आप जाइए अंदर, मैं बाहर ही हूं। डॉक्टर ने लालटेन की रोशनी अंदर फेंकी। एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा दर्द से पकड़ा हुआ था। साथ में एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें पूरे वक्त दरवाजे पर घड़ी हुई थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आ गए आप, वरना आज तो हमारी दुनिया ही खत्म हो जाती। अरुण ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। वो पूरे समय दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी अपने की राह देख रहा हो। विपुल को अंदर बुला लीजिए, वो बाहर खड़ा है। कौन विपुल? अरे वही जो मुझे अभी रास्ते से लाया। बूढ़े आदमी ने चौंक गए। बूढ़े आदमी के हाथ से लालटेन लगभग गिर गई। डॉक्टर साहब, वो विपुल 1 साल पहले मर चुका है। और तभी बाहर ओस में भीगी हवा में किसी ने फिर से पुकारा, विपुल। और डॉक्टर ने चौंक के वहीं खड़ा हो गया और सोचने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कहानी के दूसरे भाग के लिए कमेंट जरूर करें।